दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। राजकुमारी बुंदेला जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्त्री हैं। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत हमसे चर्चा करने के लिए आए हैं। कितनी महिला सशक्त हुई हैं, सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, आइए इन्हीं से चर्चा करते हैं। मैम स्वागत है आपका। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के काम से तो बहुत अच्छे से संतुष्ट है, और क्या पूरा पूरा मतलब समाज और बहुत ध्यान रख रहे हैं योगी जी, मोदी जी, तो हम लोग बहुत खुश हैं उनके कार्य को। अल्लाह, चूँकि अभी जब चुनाव के पहले एक विशेष सत्र बुलाया जाता है और महिलाओं के लिए 30% आरक्षण किया जाता है, तो उस आरक्षण के बाद क्या परिवर्तन आपको राजनीति में देखने को मिलेगा? आरक्षण के बाद तो 99% राजनीति में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली है, और महिलाएं जो कभी घर से नहीं निकलती थीं, और अब मतलब लगभग राजनीति भी बहुत अच्छी तरह से जानने लगी हैं, और सबको पता चलता है मोबाइल से कि मोदी जी, योगी जी क्या कर रहे हैं, और हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं घर घर जाके। और जैसे समूह मोदी जी, योगी जी समूह पे बहुत ध्यान दिया है। आरक्षण से तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह का एक बहुत बड़ा योगदान है। आप जिस जिले में हैं, लगभग 90,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़ी हैं, उन्हें रोजगार भी मिल रहा है। प्लस बल्नी का एक प्लांट आया दूध वाला, उसमें भी अधिकांश महिलाओं को मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं सशक्तिकरण की तरफ एक प्रयास किया गया है। आप लोगों को किस प्रकार से कहें कि जो प्लान आए हैं, जो योजना है, वो किस प्रकार से आप लोगों के जीवन को बदल रहे हैं? इससे समूह से तो महिलाओं का मतलब बहुत ज़्यादा सम्मान भी बढ़ा है समाज में, और अपने पैरों पे महिलाएं खड़ी हुई हैं, तो अपने परिवार की स्थिति भी अच्छे से संभाल रही हैं। और मतलब सबसे अच्छा ये है कि समूह के लिए मोदी जी, योगी जी बहुत सारे काम दे रहे हैं, बहुत सारे सिर्फ समूह के हिसाब से चला रहे हैं। जैसे हमारे गांव में महिलाएं समूह के माध्यम से राशन कार्ड भी राशन भी वितरित कर रही हैं, और डेयरी फार्म भी का काम कर रही हैं। तो महिलाएं आज के समय में मोदी जी, योगी जी के समय में स्वावलंबी हैं। हाँ। अच्छा, चूँकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और वास्तविकता में कहीं ना कहीं देखने को मिल भी रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उस जिले की पहचान बढ़ रही है। ललितपुर में क्या है? ललितपुर में चंदेरी साड़ी का उद्योग है, जो हथकरघा हाथों से बनाई जाती हैं, तो इसका बहुत बड़ा व्यापार है। ललितपुर से विदेश तक साड़ियाँ जाती हैं। उसी के तहत मुझे भी ललितपुर स्टेशन पर वन उत्पाद के तहत शॉप इशू करी गई है। तो मतलब उसमें चंदेरी साड़ी की अच्छी, ये वंदे भारत जो ट्रेन निकल रही है ना, उससे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है, और अच्छी बिक्री हो रही है। और मोदी जी, योगी जी को धन्यवाद है जो उन्होंने हमें ये सब। मैम, इसी बात को लेकर अगर इस तरीके से कहें कि बुंदेलखंड पर्यटन का हब है, लेकिन बुंदेलखंड को अभी भी कहीं ना कहीं पर्यटन से दूर रखा गया है। ना कनेक्टिविटीज़, ना कुछ। बहुत कुछ प्रयास सरकार ने 9 सालों में किए हैं, चाहे आपका खजुराहो का क्षेत्र हो, चाहे आपका ललितपुर हो। ललितपुर पे बड़ी बड़ी ट्रेनें रुकने लगी हैं, और वहाँ से खजुराहो के लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेनों का रुकाव हुआ, उससे पर्यटन को लाभ मिलेगा? पर्यटन को तो 90% लाभ है, ट्रेनों से भी है, और ये अपना एयरपोर्ट जो बन रहा है उससे भी पर्यटन के लिए। और बुंदेलखंड जो ललितपुर का ज़िला है, क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो पुरातत्व है, पुरानी है। जैसे किला है, हम लोग भी राजा रजवाड़ी हैं, हमारे गांव में भी किला है। तो यहाँ से महाराजा छत्रसाल की राजधानी, वीर भूमि है। हाँ, वीर भूमि है। तो इधर पर्यटन के हिसाब से बहुत अच्छा क्षेत्र है, और इससे वंदे भारत है और एयरपोर्ट है, इससे पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा। अच्छा, मोदी योगी सरकार में चूँकि तमाम राजनीतिक पार्टियां रहीं, उन्होंने अपने कालखंड में अपना काम किया है, एक जाति विशेष की राजनीति भी चली। कितनी जातिगत राजनीति कम हुई है? जातिगत तो ख़त्म ही हो गई, लगभग ख़त्म है। सब जातियां बीजेपी में आ रही हैं, सब। यहाँ तक कि जो एक अपन मानते थे कि मोमडन शायद बीजेपी को हाँ, वो सनातनी को एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन ललितपुर का तो लगभग 50 से भी ज़्यादा 60-70% मोमडन बीजेपी में आ रहा है। महिलाओं की कही जाए तो महिलाएं तो बिल्कुल ही नहीं, जब जेंट्स नहीं आते थे, अभी अपनी इसमें पार्टी में ललितपुर की जो महिला सशक्तिकरण है, तो मोमडन भी बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं,
और आ रही हैं। एक चीज़ और मैम, चूँकि ये देखते हैं कि तमाम पार्टियों के अपने संगठन हैं महिला विंग्स से, लेकिन एक्टिव बीजेपी की है। क्या कारण है कि बीजेपी की जो महिला विंग्स है वो एक्टिव है और महिलाएं प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं? बीजेपी में क्या है कि महिलाओं को एक सुरक्षा की भावना, इज्जत मान सम्मान, महिला क्या है घर से बाहर निकलती है तो उसको सबसे पहले अपने सम्मान की और अपनी इज्जत की परवाह रहती है कि मतलब हम बाहर निकल रहे हैं, हम किसी पार्टी में किसी पुरुषों के साथ, राजनीतिक पार्टी अभी तक पुरुषों की उसमें आती हाँ, रही, उन्हीं का बाहुल रहा। उन्हीं का बाहुल रहा, तो महिलाएं थोड़ा सा नहीं निकल पाती थी। लेकिन बीजेपी एक ऐसा जगह है, ऐसा प्लेटफॉर्म है कि महिलाएं यहाँ सुरक्षित महसूस करती हैं और इज्जत महसूस करती हैं, सम्मान दिया जाता है बीजेपी पार्टी में कि हम लोग आते हैं तो हम लोगों को सबसे आगे बिठाया जाएगा, सबसे पहले पूछा जाएगा और हम लोगों का ध्यान रखा जाता है सबसे ज़्यादा बीजेपी। सांसद, विधायक, मंत्री, इनके कामकाज से संतुष्ट हैं आप अपने यहाँ? हाँ, लगभग अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, सब सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, सब अपनी अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे मतलब ये है कि लोगों को अगर उनसे ज़्यादा लाभ नहीं मिला तो किसी को नुकसान भी नहीं है। सबसे ज़्यादा इंसान को ये रहता कि पार्टियों से लाभ मिले और लाभ ना मिले तो हमारा जो है हमारे पास वो हमारा ख़त्म ना हो, तो किसी को उनसे कोई परेशानी नहीं है। अनुराग के लिए फिर से टिकट मिली है, झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से फिर से चेहरा बनाया गया है। कितनी मजबूत है अनुराग शर्मा? मजबूत तो वो हैं, उनकी फैमिली राजनीतिक रही है शुरू से और राजनीतिक वो लोग हैं तो मजबूत हैं, लेकिन बस थोड़ा सा उन्हें ललितपुर पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा सा भी हम लोग को सुनने में आया है कि वो मतलब काम करने में थोड़ा सा झांसी क्षेत्र ज़्यादा देखते हैं, लेकिन अब वो इस बार जीत के आएंगे तो ललितपुर पर भी। ललितपुर में 9 साल में बहुत कुछ काम हुए भी हैं, चाहे सड़कों को लेके हो, चाहे आपके अंडरब्रिज ओवरब्रिज को लेके बात हो, पानी की समस्या को लेके हो, बल्ड्रग पार्क की रूपरेखा तैयार हो रही है और आपका एलोड्रम भी तैयार किया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज लगभग बनके तैयार है। तो कहीं ना कहीं 9 सालों में एक कामकाज भी हुए हैं। उमा भारती का भी कार्य कर रहा, अनुराग शर्मा का भी कार्य कर रहा। जो पहले आरोप लगते थे कि बड़े बड़े नेता माफियाओं को संरक्षण देते हैं, उमा भारती, अनुराग शर्मा, इन पर ये आरोप उतने नहीं हैं, तो उनके कामकाज से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। माफियाओं का इनके ऊपर तो कोई भी मतलब प्रभाव नहीं है और माफियाओं का संरक्षण तो नहीं है, लेकिन अब आगे के लिए जो सदस्यता हो रही है तो उस पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि मतलब व्यक्तिगत तौर पर उन्हीं को भाजपा मिले जिनसे लोग डरते थे, जिनसे भागते थे, और अभी उन्हीं को बीजेपी में मतलब लिया जा रहा है, जिनकी सदस्यता ली जा रही है उन पर ध्यान दिया जाए कि ये कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। क्योंकि जो आ रहे हैं ना वो लगभग दूसरी पार्टियों के हैं और अभी तक वो विरोध करते रहे। हाँ, विरोध करते रहे, तो थोड़ा सा ये बीजेपी को ध्यान देना। योगी जी का मॉडल चला, बुलडोजर मॉडल। हाँ। बुलडोजर मॉडल से कितनी संतुष्ट हैं आप, कितनी खुश हैं या कितनी नाराज हैं? नहीं, बुलडोजर मॉडल तो ठीक है, मोदी जी योगी जी चला रहे हैं, लेकिन योगी जी को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सही जो है वो करें। हाँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं गलत लोगों का भी संरक्षण हो जाता है और सही लोगों पे बुलडोजर चल जाता है, तो उसका योगी जी को विशेष कर ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बेकसूर हैं उनके ऊपर बुलडोजर चले। बाकी कसूरवार के ऊपर तो बुलडोजर चलना जायज़ है और योगी जी तो तुरंत कार्रवाई करते हैं, इससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। बहुत अच्छा, आखिरी में लेंगे कोई एक काम जो ललितपुर में हो जाए, अगर ये लोग जीत के आ रहे हैं, अनुराग फिर से सांसद बनते हैं, कोई एक आध अच्छा काम जो आप चाहते हो कि ललितपुर में हो जाना चाहिए? एक काम ये है कि अभी एक बहुत बड़ा क्षत्रिय समाज है जी। क्षत्रिय समाज के लगभग 1 लाख करीब ललितपुर ज़िला में 1 लाख की आबादी है और इसमें कम से कम 70,000 80,000 करके वोटर हैं। तो हम लोग कल एक मीटिंग क्षत्रिय समाज की होने जा रही है, तो एक ये है कि क्षत्रियों को कोई ऐसा पद दिया जाए कि जिससे हम लोग की भी इसमें सहभागिता रहे और बाकी क्षत्रियों के लिए अभी ललितपुर में कोई ऐसी धर्मशाला नहीं है जहां हम लोग की गरीब कन्याओं की शादी हो
तो एक धर्मशाला की मांग उनसे करेंगे कि शादी करने के लिए एक शादी का मंडप बनवाया जाए कि जो क्षत्रिय समाज की। मैम इसी को लेके इस तरीके से हम पूछते हैं कि राजा छत्रसाल की जो जहाँ हमारे एक प्रकार से यहाँ के शिवाजी हम लोग मानते हैं वीर योद्धा है, राजा छत्रसाल का ननहाल भी ललितपुर में है, आपका देलवारा आप लोगों की रिलेशनशिप है वहाँ पे, तो देलवारा में ननहाल है, वहाँ पर एक बड़ी प्रतिमा लगाने की तैयारी वहाँ पर चल रही है एक न्यास के माध्यम से, और क्षत्रिय समाज का उसमें योगदान, सब समाज का योगदान वहाँ पे मांगा गया और पूरे बुंदेलखंड के हम लोगों ने बुंदेलखंड केसरी के नाम से भी जानते हैं। तो महाराजा छत्रसाल की अगर यहाँ पर मूर्ति बनती है तो उसी में अगर कोई धर्मशाला हो जाए, वहीं पर सब कुछ व्यवस्था हो जाए, तो क्या वो गलत रहेगा? ये लोग अनुदान कर दें थोड़ा सा। हाँ, वहीं पे हो जाए। और चूँकि जो भूमि पूजन हुआ था उसमें मैं गई भी थी, तो भूमि पूजन हो गया और वहाँ जो द्वार बनना था वो भी बन गया है। भूमि हम लोग ने दी है, वो हमारे समाज की भूमि है, तो वहाँ वहीं पे कर दें तो सबसे अच्छा है कि वहाँ छत्रसाल भवन बन जाए, मांगलिक भवन बन जाए। तो ये मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और हम लोग तो वैसे हमेशा सनातनी हैं, रहेंगे ही, भाजपा में रहे हैं और रहेंगे और साथ देते हैं। अच्छा, राम मंदिर बन गया, हाँ। और अगर कोई उस पर आपको 2 लाइनें आती हो, कोई गीत आता हो, कोई संगीत आता हो, कुछ हो तो गुनगुना दीजिएगा। राम मंदिर बन गया है और योगी जी, मोदी जी और सारे सनातनियों को इसकी बहुत बहुत बधाई है। और मैंने एक गीत लिखा था इस पे, तो मैं अपना लिखा हुआ कि राम लला घर आए बधाई होवे, राम लला घर आए बधाई होवे, पहली बधाई हम सब संतों को, पहली बधाई इन सब संतों को, जिनकी मेहनत रंग लाई बधाई होवे, दूसरी बधाई उन कार सेवकों को, जिनने किया बलिदान बधाई होवे, राम लला घर आए बधाई होवे, तीजी बधाई उन योगी जी मोदी जी को, तीजी बधाई योगी जी मोदी जी को, जिन्होंने मंदिर बनाया बधाई होवे, राम लला घर आए बधाई हो। राम लला घर आए बधाई हो गई हमारे साथ चर्चा की है, और भी इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद मैम।